अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सर्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम करतागज राम राम, श्री राम राम रणकवच राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। बैठ जाओ बेटे। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। केवलसी विभूषितकरा नवनीतदाभा पीताम्बराधरणविम्फलाधरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णाम्बरं किमपि तन्महं न जाने। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण बरसियावर पवन सुत उमापति राधावर। बोल सत्यनाथन, बोल सतदेव भगवान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड चिंता भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन चरणारविंद में कोटिशा वंदन करते हुए, नमन करते हुए, परम पूज्य परमादरणीय सत्कार्यों पूज्य संत बाबा साहब स्वामी सरिता जी महाराज, निराकारी संप्रदाय प्रवर्तकाचार्य, उनके पावन चरणारविंद में कोटिशा वंदन नमन करते हुए, उन्हीं की पुष्प वाटिका और उस पुष्प वाटिका के अंदर बहुत प्यारा फूल, चारों दिशाओं के अंदर निरंतर अपनी खुशबू फैलाते रहे और आज तक भी फैलाते आ रहे हैं। उन्हीं की पावन पुण्य स्मृति सतगुरुदेव भगवान दादा गुरु स्वामी अमरदेव जी महाराज की 31वीं पावन पुण्य स्मृति मनाने के लिए आप सभी लोग और हम सभी लोग एक ही जगह पर उपस्थित हुए। ऐसे महापुरुषों के पावन चरणारविंद में कोटिशा वंदन करते हुए, नमन करते हुए, वह सतगुरुदेव भगवान जिनकी पावन कृपा से ये सुंदर सौभाग्य, संतों के पावन दर्शन, सत्संग, भक्तों के दर्शन करने का सुअवसर मिलता है और गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंद में कोटिशा वंदन करते हुए, नमन करते हुए, आज बहुत ही सुंदर इस मंच रूपी ये जो नैया है हमारी, इस नैया में विराजमान संत सबके आप दर्शन कर रहे हो। कुछ चरण स्वामी राम नरेश जी महाराज और हमारे जगत गुरु जी महाराज को कौन नहीं जानता। इन्हीं मंचों के माध्यम से अनेकों बार उनके दर्शन,
उनकी वाणी को सुनने का अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ और उन्हीं की पावन कृपा से उनके प्रथम शिष्य, जरूरी नहीं कि एक संत का शिष्य वो प्रथम शिष्य हो या अंत शिष्य हो जो संन्यास वेश में जाएगी, लेकिन ये बहुत सुंदर सौभाग्य की बात होती है कि प्रथम उनके द्वारा जो गुरु मंत्र दिया गया था वही गुरु मंत्र आगे चलकर संन्यास रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। महंत अरुणदास जी महाराज और महाराज जी के तो कहने की प्रशंसा करें हम। रामचरितमानस के किंकर जिस प्रसंग में मर्जी बिठा दो वहीं आनंद देते चले जाते हैं। स्वामी रामचरितदास जी महाराज उन्हीं के ठीक बराबर में बैठे हुए हमारे श्याम सखीदास जी महाराज और उनसे ठीक पहले हमारे मंच रूपी नैया के आज खिवैया भी थे। आप बहुत सुंदर अपना वक्तव्य रखा, पंडित दिनेश जी पाठक और उन्हीं के दो पुत्र पंडित रवि पाठक, पंडित निशांत पाठक और मेरे ठीक सभी संगत सबके हृदय विराजमान परम पिता परमात्मा की छवि को बार बार वंदन करते हुए सिया राम आज इस मंच के माध्यम से वास्तविकता कहीं जागृति अपने आप स्वतः ही पैदा हो जाती है और पुनः पुनः जो सत्संग करने का अवसर होता है या पुनः पुनः बारंबार ये सत्संग करने का होता है, तो यही कारण है कि अपने हृदय के अंदर बारंबार उस जागृति को लाना जिसको हम भूलते जा रहे हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे कि वास्तविकता तो यही है कि जब तक आप इस पंडाल के अंदर मौजूद हो तब तक आप शिष्य हो। इस पंडाल के बाद तो आप खुद गुरु हो, फिर किसके हाथ आओ। शिष्य परंपरा तो छोटी बड़ी परंपरा नहीं होती, बहुत बड़ी परंपरा है। अगर शिष्य परंपराएं इतनी आसान इतने प्यार से निभाई जा सकती तो बड़े बड़े सभी संतों के साथ सिर्फ एक ही शिष्य हुआ, सिर्फ एक ही शिष्य उनके साथ सदा चला। 10-50 होने सत्संगी अनेकों हुए, सत्संगी होती हैं, लेकिन एक शिष्य जो अपने गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे ऐसा बहुत है। जैसे मर्दाना का नाम सुनते आ रहे, तो शिष्य परंपराओं को जानना और मानना बहुत मुश्किल काम है। शिष्य परंपराएं तो फिर ऐसी है जब एक आवाज लग गई जिस स्थिति में भी जहां भी बैठे हो वहां से तुरंत निकलना पड़ता है, लेकिन वो संभव है आप लोगों के लिए। लेकिन शिष्य बनने के लिए कुछ ना कुछ भगवान का भजन चिंतन मन तब तक नहीं होगा तब तक आप शिष्य रूप में भी नहीं बन सकते। और आज हम सब इस पंडाल के अंदर सभी, चाहे वो मंच के ऊपर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, सब शिष्य रूप में उपस्थित हैं, अपने अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, अपने अपने भाव पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपने अपने वचनों से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, सब अपने अपनी पुष्पांजलि को अर्पित करता है। शिष्य धर्म तो बहुत कठिन धर्म है, इस धर्म का पालन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बड़े बलिदान है, कई बार घर भी त्यागने पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी जिंदगी के लिए, कुछ समय के लिए तो त्यागना ही पड़ता है, तब जाके कहीं उस शिष्य धर्म का पालन होता है। और शिष्य धर्म के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? सेवा। ये सेवाएं इतनी आसान नहीं है, करते तो हैं। अब देखो पहले की सेवाओं को करने के लिए हमारे पास ही 30-30 माता 35-35 माता पहले दिन से आ जाती, क्यों करना है? और अब की बार क्या हुआ? शुरुआत में कभी 5 पहुंच रही, कभी 7 पहुंच रही। मैंने कहा ये क्या बात है? हमने तो सबको सूचना कर दी, पर सबके अपने अपने काम। लास्ट दिन जाके जब सारी इकट्ठी होंगे, क्या बात भाई? चले महाराज जी आपको पता तो है काम। तो सेवा से बड़ी जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर ये गृहस्थी है ना, तब तक इस सेवा का पालन नहीं कर सकते। अब हमारे सामने एक बच्चा ही बैठा है, ये दीपांशु मिगलानी हमारा पत्रकार, आज इसको 15 दिन हो गए। मेरे ख्याल से दिन में तो इसने घर देखा ही नहीं होगा, देखा भी होगा तो शायद 2-4 मिनट के लिए जो भोजन करने जाता है ना व्यक्ति,
किसी ऑफिस से छूट के, इस तरह गया 15 दिन निरंतर यहाँ बैठा रहा। अब इससे पूछो सेवा कैसे होती है। और ये 15 मिनट के लिए घर चला जाए, यह सारा काम करा, कोई पेंटर लगा हुआ है, कोई मिस्त्री लगा हुआ है, कोई मजदूर लगा हुआ है, 1 मिनट रखो तो सेवा करने के लिए तो उपस्थित खड़ा रहना पड़ता है, तब जाके ये सेवाएं बनती हैं। लेकिन लास्ट दिन सब लोग उपस्थित हुए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो सबने अपनी अपनी हाजिरी तो ले ली। वो कहते हैं ना, हवन के जाके पंडाल के पास बैठ जाओ, आहुति डालने का मौका ना मिले कोई बात नहीं, चुप करके बैठे रहो, वहां पे इंतजार करो कि पूर्ण आहुति डालने का मौका मिल जाए। अगर संजोग से पूर्ण आहुति भी डालने का मौका ना मिले ना, तो बस इतना जरूर याद रखना, जब पूर्ण आहुति हो रही हो तो जोर से ऊंची आवाज में स्वाहा बोल देना। स्वाहा बोलती हो तुम्हारी पूर्ण आहुति स्वीकार हो जाएगी और उसका पूर्ण फल तुमको मिल जाएगा, खाली मात्र बोलने से। कई लोग तो मैंने देखा हमारे हवन कुंड के ऊपर ही चले जाते हैं, मुझे तो कई बार खतरा होता है कि अंदर ही ना कुंड को तैयार हो जाए। आज भी एक तो सेवा का जगह नहीं है, जबरदस्ती घुसे जा रहे। मैंने कहा भगत जी बैठ जाओ आराम से, पूर्ण आहुति का फल मिल जाए। तो कहीं प्रेम तो है पर अमर्यादित, कहेंगे प्रेम है पर अमर्यादित, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों की जो पूर्ण आहुति हुई वो बहुत सुंदर हुई, बहुत अच्छी हुई। आप सभी को बारंबार ये आशीर्वाद मिलता रहेगा। और हमारी ये महिला संकीर्तन मंडल जो है ना, ये नित्य हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करती है। इसके बीच में भी कोई मौके मिल जाए कीर्तन के तो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। एकादशी के, कोई शनिवार को, कोई वीरवार को, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजन चलता रहता है। तो उस आयोजन के अंदर जो सेवाएं इकट्ठी होती है ना, तो वो सेवाएं निरंतर हर साल में शायद 2 बार, मई में और दिसंबर में, साल में 2 बार जो भी सेवाएं इकट्ठी होती है वो सब आश्रम पंचायती की वैसे गौशाला के अंदर या यज्ञ के अंदर कोई भी कार्य हो तो समर्पित कर देती हैं। तो अभी कुछ क्षण पहले ही हमें पता लगा, इन्होंने कान में आवाज मारी, महाराज जी को करना है कर देना। तो मैंने सोचा कि भैया इस बार जो मंदिर के अंदर या गुम्बद में जहाँ भी कहीं पेंट हुआ है, ये सारा पेंट का खर्चा इनसे लिया जाएगा। लगभग 20 से 21 हजार रुपये खर्च बन रहा है। तो 21,000 रुपया महिला संकीर्तन मंडल से प्राप्त हो रहा है पंचतीर्थ आश्रम की सेवा से। सभी कर्तव्य करना, इसका स्वागत करो, इनका उत्साह बढ़ा रहे, किसी प्रकार से कीर्तन करते रहे। बाकी अपने आप को ये देखो समर्पित करके तो बैठे हैं। अब देखो कमाल की बात, आज खाना वाले कितने आगे बैठे हैं, तो हाथ उठाना एक बार। हाँ, और इतने ही लोग कीर्तन करते हैं, बस जितने आदमी के हाथ उठे हैं। जो पीछे के हाथ है ना, गैप बना के जो छोड़ रखा है, वो लोग नहीं होते वहां पे, चाहे भोली भी हो उसमें। तो ये लोग आपस में इकट्ठे कर करके जोड़ लेते हैं, और जो मैं कहता हूँ उतना तो निकाल देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि 21,000 रुपये आपकी सेवा इस बार की पक्की हो चुकी है। वो आप कल या आज जैसे आपकी इच्छा करें सौंप देना, आप ही करने बात है। और देखो कई सब अपने अपने भाव पुष्पांजलि डालने के लिए आते हैं। जैसे कि कई लोग इस साल से प्रेम करते हैं, हमारे छावड़ा जी हैं जगदीश जी बैठे, वही से किसी बैठे बैठे फोन आ जाता है मेरे पास, महाराज जी 12 तारीख का सुबह का क्या प्रोग्राम है। हम कह देते हैं आप बताओ क्या प्रोग्राम कर रहे हैं। कहते ऐसे ऐसे मन है। ठीक है जी, आ जाओ, आप हो गया काम आपका। तो ये जो सुबह जो आप लोग आके जलपान करते हो, ये जलपान की सेवा हमारे छावड़ा जी की तरफ से आती है। और कई जैसे हमारे मित्रा जी शांति से बैठे सब्जी की सेवा ये भेज देते हैं। सभी अपने अपने पुष्पांजलि किसी न किसी भाव में अर्पित कर देते हैं। अब सबके मैं नाम लेने को शुरू, बहुत लंबे नाम लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि कई लोग तो बाहर बैठे हैं, जो अंदर नहीं आए, आपने अपनी सेवाएं लिखवाई और बाहर बैठे। तो सभी का इस गुरु गद्दी की ओर से धन्यवाद भी है, साधुवाद भी है और आशीर्वाद भी है।
कि इस तरह आप मिलजुल कर सब सेवाएं करते हैं। सभी मेंबरान कमेटी सदस्य भी देखो सुबह से आज भी ड्यूटी पे हैं, कल भी थे, परसों भी थे, सब अपनी अपनी ड्यूटी पे हैं और सब इसी तरह से अपनी अपनी सेवाएं करते रहें। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए समय को देखो बहुत तेज भाग मिला। हमने कहा था कि 2 बजे समाप्ति कर देंगे, फिर हमने टाइम निश्चित किया कि वक्ताओं को देखे 3:30 बजे तक समाप्ति हो जाएगी, पर 3:30 बजे से टाइम ऊपर चला गया। और मुझे पता है आप लोग पक्के हो, आप लोग बहुत पक्के हो। हम पिछली बार घोषणा करी थी भाई पिछली बार 2 बजे भोग डाल देंगे, अगली बार टाइम से आ जाना, लेकिन आप लोग भी पक्के थे। ब्रह्म ज्ञानी है सारे के सारे, भी कह रहे थे ना पाठक जिससे पूछो वही ब्रह्म ज्ञानी है, दुनिया बड़ी सियानी है। ये सब सियाने हैं, वो पता है कि 4 बजे भोगे, इसमें घर से 2:30 बजे चलती है। हाँ 2:30 बजे से पहले तो आप जाने वाले थे, बीच में जो कहते बल्कि 2:30 बजे के बाद ही भरने शुरू हुई, पर फिर भी आप लोगों का धन्यवाद है जो आप यहाँ पर आए। हमने तो आपके लिए इतना माल बनवा के रखा, वो खाना तो खाई किसी ने कहाँ जाता वो, इसलिए पड़ोसियों को भी साथ ले आया करो, बेशक खाने के टाइम भोजन के टाइम पे आ जाया करो, आ जाया करो। बोले वृंदावन आओ, अपनी हाजिरी सब लगाओ गुरुदेव के चरणों में। ये जीवन किया मैंने तेरे हवाले, बता कौन बिन तेरे मुझको संभाले। बता कौन बिन तेरे मुझको संभाले। लगी ही रहे, लगी ही रहे तेरे मिलने की आस, लगी ही रहे तेरे मिलने की आस। न करियो उदास, रखो अपने पास। हे सतगुरु प्यारे मैं हूँ तेरा दास, हे सतगुरु प्यारे, हे सतगुरु प्यारे मैं हूँ तेरा दास। हे सतगुरु न करियो उदास, रखो अपने पास। न करियो उदास, रखो अपने पास। हे सतगुरु प्यारे मैं हूँ तेरा दास, हे सतगुरु प्यारे मैं हूँ तेरा दास। न करियो उदास, रखो अपने पास। न करियो उदास, रखो अपने पास। ना देखो कभी मेरे पापों का खाता, ना देखो कभी मेरे पापों का खाता। ना देखो कभी मेरे पापों का खाता, ना देखो कभी मेरे पापों का खाता। सुना दिल वाला है वो सब का दाता, सुना वाला है तू सबका दाता। कृपा करके चरणों की, कृपा करके चरणों की भक्ति दो साथ। कृपा करके चरणों की भक्ति दो साथ। न करियो उदास, रखो अपने पास। न करियो उदास, रखो अपने पास। हे सतगुरु प्यारे
तला न करियो उधार रखो अपने पास न करियो उधार रखो अपने पास सतगुरु सताती है तेरी ये दुनिया की माया 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 हम सब पे भी कर दो कृपा का तुम साया हम सब पे करो कृपा का ये साया हम सब पर भी कर दो कृपा का तुम साया हम सब पे भी कर दो कृपा का साया अमर संग हरि अमर संग हरि करो हृदय में वास अमर संग हरि करो हृदय में वास न करियो उदास रखो अपने पास न करियो उदास रखो अपने पास हे सतगुरु प्यारे मैं हूँ तेरा दास हे सतगुरु प्यारे मैं हूँ तेरा दास न करियो उदास रखो अपने पास न करियो उदास रखो अपने पास न करियो उदास रखो अपने पास। बोले सद्गुरुदेव के पावन चरणों में इतनी ही विनती सदा सर्वदा करते रहना चाहिए कि हमेशा आपके चरणों की भक्ति मिले, हमारे हृदय में आपका वास हो। बस इसी भाव के साथ सदैव सदा सर्वदा आप जुड़ते रहें। और इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं, कुछ सूचनाएं आप सुन लें। आने वाली 3 जनवरी नहीं होती तो श्रद्धा के 32 टुकड़े कभी नहीं हो पाते। इसके लिए जहां हमारी माताएं दोषी हैं उतने हम लोग भी दोषी हैं कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे। हम संत जितने भी यहाँ संत बैठे हैं, खाते किसका है? गृहस्थियों का। जब गृहस्थियों का हम खाते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हम लोग गुरु घर में जाकर अच्छी शिक्षा, गुरु घर में आप लोग आए और आपको अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को लाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा सिखाएं। लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ मंच पे कार्यक्रम हुआ, 3-4 घंटे बोले और अपने अपने घर में जाके सो गए। यहाँ से उठे, पल्ला झाड़ा, हो गया काम। अब एक आवश्यकता सबसे अधिक हम लोगों के अंदर, हमारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जब हम बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा कहाँ मिलेगी? स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। स्कूलों के अंदर अच्छी शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। अच्छी शिक्षा को आपको सिर्फ गुरु घर में आके मिलेगी, स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में बैठ के मिलेगी। तो आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को साथ मिलाया करो, ताकि गुरु घर में आने के बाद उन बच्चों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। जब बच्चे गुरु घर में आएंगे तो अच्छा सीखेंगे। पहले एक बात कही जाती थी, खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे कराओगे। और उससे पहले एक और पंक्ति आती थी, पढ़ोगे लिखोगे
नवाब बनाओगे। हमने अपने बच्चों को मुसलमान तो बनाना नहीं है। नवाब तो मुसलमानों के यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ तो भैया संत होते हैं या एक राजा होता है। तो इसीलिए उस पंक्ति को थोड़ा सा चेंज करके बोला करो। यहां तो महाराजा बनाए जाते हैं, नवाब तो महाराजाओं के आगे नर्मद प्रणाम करते थे। इसीलिए गुरु के घर में आकर गुरु के जो नाम मंत्र दीक्षा दी जाए उसका जाप करो, उसी से ही जीव का कल्याण होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम। तो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, हमारा जब तक संन्यास नहीं हुआ था तब से इनको बड़ा भाई कहते हैं। आज इनको बड़ा भाई नहीं कहते। जब महाराज जी की चादर हुई थी हम इनको तब से बड़ा भाई कहते हैं। तो अपने बड़े भाई के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पुनः आप सभी के मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम शांति। मैं स्वामी श्री राम बिहारी दास जी महाराज पंजाब से, हमारे बहुत ही स्नेही आदरणीय हरिद्वार से पधारे हुए मैं स्वामी अरुणदास जी महाराज अलदरी हरियाणा से बधाई हुई। आपके आश्रम में भी अनेकों बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ राम कथा के माध्यम से। स्वामी श्री राम संगीदास जी महाराज बैठे हुए हो, इतने लोग बाहर धूप सेक रहे हैं। सब कोई कुर्सियों पर आए तो है, यज्ञ में ही लोग आए तो कथा सुनने, कोई गाड़ियों के अंदर खड़ा। राजा सोमोर्मातराजा गिरिचंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम अग्नि श्री भौमाय नमः स्वाहा। ओम पुष्पागमे जागृते पुरुष स्वयं कामना से अस्मि तदस्ते पुष्पदेवा यजमान श्री बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पति श्री अद्यो सहस्रमंडलाति कृष्णमंजनेतु यदि दिवासक्रम प्रजापन पदमात् घर सुजान के पानी नाने अनाथ पर कर प्रीति जो एक राम अपामहित निर्वाण प्रद समहान को जाकी के पालवले से ते मति मंद तुलसीदास हो। आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश बड़ी हरहु विषम भवभीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय। पाहि नार प्यार जिमी लोमई प्रिय जिमिनाम तिमिर गुनाथ निरंतर प्रिय लागो महराम। लगो मोहि राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस जाओ सीता राम। यत्पूर्वं गुणात्मकं सुखविनाशि शम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्ते रामायणं निरन्तरं सन्तस्तमे सन्ते भाषावत्
सुमिरं चकार तुलसी दासस्तमानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोहमलापहं सुमिरं प्रेमाम्बपूरं श्रीमद्रामचरितमानस्मिदम् त्यागहं ये संसार पतंग घोर किरणै ये अंधिनो मानवा ये संसार पतंग घोर किरणै ये अंधिनो मानवा। सभी आरती के लिए अपने हाथ थाली उठाएं। आज सप्तम सोपान यहीं पर समाप्त। सभी मिलकर आरती गाएंगे। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिया की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री गावत वेद पुराण अष्ट दस, ज्यों शास्त्र सब तन घोरस, मुनि जन धन संजन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, भागवत गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विश्वनाही, रघुपति की पाज था मति गावा, मैं ये पावन चरित सुहावा, यही कलि काल न साधन दूजा, जुग जग के जप तप व्रत पूजा, राम की पावन होई राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित जैन हृदय सुनि जय गावही, कलिमल मनोमल धोई बिनु समराम धाम सिधावही। पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उधरे, कीरत कलित हरित शिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, गावत
ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश समत शबरी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विहारी व्यास आदि कवि वज बखारी काव्य भूषण गरुण के ही आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की कलिमल हरि विषय से पीकी सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की दलमल रोग मोरियामी की तात मात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की हरे सभी नाराज हरे भक्त जनों के संगत दास जनों के संगत क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जावे फल पाए कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल हाथ वज्र और गदा विराजे कांधे मोद जने औसाजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित सुनिवे को रसि देव शैलावदेहं धनुजवन विशारं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुणनिधारं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि अक्षरं पठपीतमानः तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरं भजो दीन बन्धु दिनेश दानवदैत्य वैष्णिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंदन शरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कुंज निवास गुरु कामादिकल दल गंजन मन राज मिलहि शोभर सहज सुंदर शावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर एहि भांति गौरी असीस सुन शिय सहित हिय हर्षित हरे तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले जानी गौरी अनुकूल सिंहर सिंह जाय कहीं मंजुल मंगल मूल रामे अंग पर तन लगे मौसम दीन नदी नहीं तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विशंभव वीर काम ही नारी प्यारे जिमे लोभे के प्रियला तिम रघुनाथ निरंतर प्रियला बहु महया सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
मंगल भवन मंगल हारी द्रवम शुभ सुरते जल बिहारी हर घर आवे कष्ट मिटे तने ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गाहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गाहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके आधार पति किस विध मिलो दया में प्रभु विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन हर जीवन सब कुछ है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को सब कुछ समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की यार जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे स्वामी भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे।